जब से ट्रंप साहब जीते इंतखाबात अमेरिका के अंदर, तब से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, ना सिर्फ कनाडा में बट पूरे खित्ते में। अमेरिका और ब्रिटानिया और कनाडा के ताल्लुकात लग रहा है सब ही ट्रंप साहब के आने के बाद हवा में है। गुज़िश्ता रोज हमने नामजद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का तफसीली जिक्र किया था, और आज हम खुद ट्रंप और उनके कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ सामने आने वाले सफारती तनाज़े का जिक्र करेंगे, जिसके बाद यूं महसूस हो रहा है कि मुतवक्के ट्रंप इंतजामिया हलफ उठाने से कबल ही अपने आप को आलमी तनाज़ात में फंसाने की कोशिशें कर रही है या फंसाने जा रही है। गुज़िश्ता रोज नामजद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद कर देंगे। इसके साथ साथ ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं यानी कि 51st रियासत बनाने की ख्वाहिश का ऐलान भी किया, इजहार भी किया, और ये दावा उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल में एक पोस्ट डालकर किया, और उन्होंने ये दावा किया कि कनाडा की मईशत अमेरिका की वजह से चलती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर हाल ही में मुस्ताफी होने वाले कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी एक सख्त रद्द अमल दिया और एक्स का इस्तेमाल किया, और वहां पर उन्होंने ये ट्वीट की कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। ट्रूडो के बकौल दोनों ममालिक में काम करने वाले वर्कर्स और कम्युनिटीज़ को अमेरिका और कनाडा के सबसे बड़े तिजारती और सिक्योरिटी पार्टनर होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ कनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली ने इस अज़म का इजहार किया कि कनाडा धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। वजीर खारजा के बकौल ट्रंप को यह अंदाजा ही नहीं है कि कनाडा की ताकत क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को कनाडा में किस तरह से देखा जा रहा है, और क्या अब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़ा सफारती तनाज़ा जन्म लेने जा रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं CBC के सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम अली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तो वो मुस्ताफ़ी होने का सरप्राइज जो था जस्टिन ट्रूडो का, वो ही लोग ज़रा एब्जॉर्ब कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अचानक से ट्रंप की इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना, इसको कैनेडियंस, अवाम और गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? जी, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया शिफा। ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए और आपकी सहाफत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ऑब्वियसली ये इशूज जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी कनेडियंस भी हैं। और जो पिछले एक्चुअली नवंबर से जो हो रहा है, जब से ट्रंप साहब जीते इंतखाबात अमेरिका के अंदर, तब से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, ना सिर्फ कनाडा में बट पूरे खित्ते में और जिस तरह आपने जिक्र किया, ट्रंप साहब बात कर रहे हैं तकरीबन 25% इजाफी टैरिफ लगाने की इंपोर्ट्स के ऊपर, ना सिर्फ कनाडा से बट मैक्सिको से भी। और अगर ये चीज हो जाती है, और इसके ऊपर ही बात करते हैं, जो नाफ्टा का अग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो 1992 से मेरे ख्याल से इन 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 प्ले है, इन प्रैक्टिस है, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल रद्द होके रह गया। ये नहीं पता कि क्या होगा। नाफ्टा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अंदर से उसकी शमूलियत होती थी। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ नाफ्टा है, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक के अंदर जो एपेक है उसकी भी कारकर्दगी है, मगर नाफ्टा एक तरीके से बैकबोन क्रिएट करता था पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, और इसी की वजह से कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनफैक्ट तकरीबन 50% जो अशियाएं जाती हैं कनाडा से, उनका रुख होता है अमेरिका की तरफ। इसके अंदर गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी असेंबली यहाँ पे होती है, प्लांट्स, एक्चुअली फोर्ड के प्लांट्स अमेरिका के अंदर भी हैं, इधर भी हैं। इसके अंदर लंबर या लकड़ी मौजूद है जो कनाडा से जाती है अमेरिका ट्रेड फ्री यानी टैक्स फ्री जाती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी जो मद है वो है एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी की, कि कनाडा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अपने नायग्रा फॉल से फॉर एग्जांपल, या हाइड्रो से, या जो वो ऑयल या गैस रिसोर्सेज जनरेट करता है, वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका की तरफ। यहाँ तक कि अमेरिका के पास बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं एनर्जी के, लेकिन क्योंकि उसको सब्सिडाइज रेट से एनर्जी और एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं कनाडा से, तो वो परचेज करता है। अब ट्रंप साहब के कहने के बाद कि जी अगर ये हम लाइन हटा देते हैं कनाडा और अमेरिका के दरमियान, तो ये एक इकोनॉमिक बहीमत यानी दियो बन के सामने खड़ा हो जाएगा। उसके अंदर ऑब्वियसली ट्रैक्शन है अमेरिका के अंदर, बट कनाडा अमेरिका नहीं है। अमेरिका और कनाडा की इनफैक्ट 1812 में जब कनाडा कैनेडियन डोमिनियन था ब्रिटानिया का, तो एक जंग भी हुई जी। ये मामला पुराना है, ये नया नहीं है, बिल्कुल। जो इंटरेस्टिंगली कनाडा जीत गया था। एक स्कर्मिश थी जिनको जंग कहते हैं, मगर ऑब्वियसली ब्रिटानिया का जो कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट था
अमेरिका उसके रिएक्शन के अंदर के बाद एक मुल्क या एक रियासत बन के उभरा। 1700 या 55 के दौरान ये सब कुछ कार्रवाई हुई बट ऑब्वियसली जिस तरह दुनिया करवट ले रही है एक बार फिर, अमेरिका और ब्रिटानिया और कनाडा के ताल्लुकात लग रहा है सब ही ट्रम्प साहब के आने के बाद हवा में है। बिल्कुल, और पाकिस्तान, हम भी कोई खासे जो है वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, बहुत हद तक हमें भी अमेरिका पर हम डिपेंडेंट हैं। अच्छा, लेकिन मैं अब अगर दोबारा कनाडा की तरफ आऊं तो क्या जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफी होने के ऐलान के बाद उनकी पोजीशन वाकई इतनी वीक हो गई है कि वो ट्रम्प को प्रॉपर तरीके से शायद काउंटर भी नहीं कर सके? क्योंकि अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे सामने आई जब ट्रूडो ने अपनी ट्वीट की और उन्होंने ये बताया कि कभी कनाडा जो है अमेरिका का पार्ट नहीं बन सकता और हम तो हमारी कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को ट्रेड करके फायदा पहुंचाती हैं। तो इलॉन मस्क ने उस ट्वीट के नीचे लिखा हुआ है कि, और खासी एक सख्त सी लैंग्वेज यूज की है, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनी मोर सो डजंट मैटर व्हाट यू से। तो ये एक तो इसमें चुटकुलाबाजी भी है और छेड़ना भी है, और इलॉन मस्क की तरफ से ये ट्वीट आना, और मतलब ये ट्रम्प को फायदा हो रहा है इस चीज का कि काउंटर नहीं हो पा रहा कनाडा की तरफ से, या आपको लगता है कनाडा ने सही तरीके से काउंटर कर दिया है इस सारी चीज को? मेरे ख्याल से ये चीज ऑब्वियसली ट्रम्प साहब के आने के बाद नवंबर में जब इलेक्शन वो जीते तो उसके बाद ये कार्रवाई ज्यादा तेजी पकड़ी। मगर एक बात आपको याद रखनी होगी कि जस्टिन ट्रूडो पिछले 9 साल से कनाडा का वजीर आजम ऐसा ही है, और उसने जो लास्ट इनका बजट अनाउंसमेंट होती है, ये बेसिकली जो करंट क्राइसिस शुरू हुई वो इनकी लास्ट बजट अनाउंसमेंट से जो ये कांग्रेस को रिपोर्ट करते हैं उसके अंदर इन्होंने दिखाया कि तकरीबन 20 अरब डॉलर कनेडियन डॉलर का एक डेफिसिट या शॉर्टफॉल था बजट के अंदर। हाँ, जिसका इल्जाम ये है कि कोविड के बाद प्रोबेबली कनाडा उस तरह से इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर सका उन शॉक से। वो भी एक चीज हो सकती है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स और फंडिंग होती है उसकी आउटले के अंदर, और इसकी जो बुनियादी टेंशन थी वो थी जस्टिन ट्रूडो साहब और उनकी जो वजीर खजाना थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो नायब वजीर आजम भी थी उनके साथ। बेसिकली इन दोनों का जो टेंशन हुआ और ये जो बजट अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने लिबरल पार्टी से और अपने ओहदे से, लिबरल पार्टी से नहीं अपने ओहदे से इस्तीफा देने का अनाउंस किया। उसके बाद प्रेशर पड़ा जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, और ये बात हो रही है दिसंबर की बिगिनिंग के अंदर कि छुट्टियों से बिल्कुल पहले कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जाती हैं और फिर जस्टिन ट्रूडो पे प्रेशर पड़ता है कि आप भी इस्तीफा दें। उन्होंने रेजिस्ट किया, कहा कि नहीं हमारे पास और भी काम है करने के लिए, ट्रम्प आ रहा है। और ट्रम्प की जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी शामिल थी, मेलेनी जोली भी शामिल थी, उनके मुज़ाकरात चल रहे थे मारा लागो में ट्रम्प साहब की टीम के साथ जब से वो इलेक्शन जीते। और ये बेसिकली हफ्ते में 1 या 2 बार जाके मिल रही थी फ्लोरिडा में ट्रम्प टीम के साथ कि जी ये जो 25% इजाफी टैरिफ्स की आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर आप फोकस करें, कोई सोल्यूशन फाइंड करें। तो ये मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड पहले गई और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर प्रेशर पड़ा और फिर अब ये छुट्टियों के बाद आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अनाउंस कर दिया। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा, आपने वक्त निकाला और बड़ी तफसील से समझाया। नाजरीन, अली मुस्तफ़ा ने, जो कि CBC के सहाफ़ी हैं और कनाडा में मुकीम हैं, बड़ी तफसील से समझाया कि कनाडा और अमेरिका का तनाज़ा किस तरह से आपस में इस वक्त चल रहा है और फिर ट्रम्प की आने के बाद किस तरह से दुनिया मज़ीद तब्दील हो सकती है ताल्लुकात के हवाले से। जो ममालिक हैं, क्योंकि बरतानिया से भी इन्होंने एक टसल सी शुरू कर ली है, उनका एक ऐसा एडवाइज़र जो कि अभी ओहदे पर आया भी नहीं है और उससे पहले ही बरतानिया के वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांग रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, हम क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात US के साथ कैसे होंगे, यकीनी तौर पर लग यही रहा है कि ये कोई बहुत आसान सफ़र नहीं होने वाला। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ट्रम्प इज़ ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें कुछ पता नहीं है कि ट्रम्प हो सकता है पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबानी हो जाए,